तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों के बारे में। सहारनपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और उपलब्धियां प्रदान की गईं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह संतोष और प्रेरणाप्रद है कि मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर में छात्राओं ने प्रेरणादायक उपलब्धि प्राप्त की है। देश की उन्नति सभी के साथ साथ विकास से संभव है। यह उपलब्धि बताती है कि शिक्षा का क्षेत्र अब समान अवसरों से परिपूर्ण हो रहा है और छात्राएं अपने ज्ञान, परिश्रम और समर्पण से समाज में नई दिशा स्थापित कर रही है। हमारे देश की प्रगति तभी संभव है जब शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो और सब उसमें आगे बढ़े। छात्राओं का ये उत्कृष्ट प्रदर्शन बताता है कि वे न केवल परिवार का गौरव बढ़ा रही है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वाराणसी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। वकील बनाम पुलिस विवाद को लेकर सांसद ने कहा, सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन शासन व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उन्होंने अधिवक्ता की ओर से न्याय की गुहार लगाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दे दिया है। सांसद ने खेल जगत पर भी टिप्पणी की और कहा कि भारत पाकिस्तान मैच होना ही नहीं चाहिए था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पहले जन की बात सुननी चाहिए, फिर मन की बात करनी चाहिए। उनके मुताबिक लोगों के मन में प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रोश फैल रहा है। सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये भी है प्रधानमंत्री जी की बातों से कि पाकिस्तान को हरा करके ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया जा रहा है कि जो पाकिस्तान हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े, जिनके भेजे आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को शहीद किए, आज उस पाकिस्तान के लोगों के साथ हाथ मिला करके आप क्रिकेट खिलवा रहे हैं। वो तो भला हो, हमारा जो साथी है पीडीए का सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने भारत की मान सम्मान रख ली। प्रधानमंत्री तो नहीं कहे होंगे कि वो हाथ मत मिलाना, लेकिन उसका अंदर का जो खून है खौला है। कुशीनगर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू होकर सुभाष चौक होते हुए थाना कोतवाली पडरौना तक निकाली गई। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार और सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ सक्रिय भागीदारी निभाई। रैली का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया। मिशन शक्ति के इस चरण में जागरूकता और सहभागिता पर खास जोर दिया जा रहा है। लखनऊ में बीएसएनएल की एसएलए पेनाल्टी नीति के खिलाफ ऑल इंडिया टीआईपी वेलफेयर एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के त्रिपाठी और महासचिव फजल रसूल मंसूरी के नेतृत्व में लगभग 200 टीआईपी सदस्यों ने सीजीएम कार्यालय पर विरोध जताया। इस दौरान संगठन ने मुख्य महाप्रबंधक ए.के. गर्ग से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधियों ने मनमाने तरीके से लगाई जा रही पेनल्टी को पार्टनर्स कंपनियों के लिए आर्थिक नुकसानदायक बताया है। उनका कहना है कि ट्रांसमिशन की कमी या मीडिया डाउन जैसी तकनीकी दिक्कतों की जिम्मेदारी ठेकेदार कंपनियों पर नहीं थोपी जानी चाहिए। संगठन ने मांग की देरी की जिम्मेदारी अधिकारियों पर तय की जाए और पेनल्टी सीधे उनके वेतन से काटे जाए, ये भी मांग की है।